कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। हरियाणा चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद पीएम मोदी की तरफ से कांग्रेस पर एक बड़ा हमला किया गया है। प्रधानमंत्री ने दो टूक बोल दिया है कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम करती है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हिंदू समाज को बांटने का और उन्हें लड़वाने का काम देश की सबसे पुरानी पार्टी लगातार कर रही है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह तक कह दिया कि कांग्रेस कभी भी मुस्लिम जातियों की बात नहीं करती, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटना है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहकर कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है कि अगर उसे सामाजिक न्याय की चिंता है तो वह मुसलमानों की जातियों का जिक्र कभी क्यों नहीं करती है। ये बयान इस मायने से भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठाते आए हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ये बयान देकर कांग्रेस को जाति जनगणना के मुद्दे पर घेरने की भी बड़ी कोशिश की है। साथ ही कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार देते हुए उन्होंने मुसलमानों को भी कांग्रेस पर डराने धमकाने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। प्रधानमंत्री की तरफ से मुस्लिम जातियों की बात करना बीजेपी की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को जातियों में बांटने की षड्यंत्रकारी कोशिशों का आरोप लगाया है और कहा कि सत्ता में लौटने के लिए ये पार्टी हिंदू समाज में जहर बो रही है। को बता दें कि मोदी महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अगले दिन ही मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर जीत हासिल करने का फॉर्मूला ही बना लिया है। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस की हिंदू विरोधी चाल को समझ चुके हैं, इसलिए उसे सबक भी सिखा रहे हैं। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले हैं। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। पीएम मोदी ने कहा कि बांटो और राज करो की राजनीति को कांग्रेस पार्टी ने हथकंडा बना लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वह एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वह अब भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। मोदी ने कांग्रेस पर मतदाताओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही है।
कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक में कन्वर्ट करो, उनको मजबूत करो। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर हिंदुओं के बीच नफरत की आग जलाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। अब पीएम मोदी का यही बयान सियासत में एक बड़ा उबाल लेकर आ गया है। आजाद भारत में अभी तक इस मुद्दे पर कभी भी ज्यादा चर्चा देखने को नहीं मिली है। नेताओं ने भी हमेशा हिंदू जातियों का ही जिक्र किया है। किसी को ओबीसी का वोट चाहिए तो किसी को दूसरे समुदाय के पीछे पड़ना है, लेकिन बात जब मुस्लिम वोट बैंक की आती है, सभी को एक मुश्त तरीके से अपने पाले में चाहिए। लेकिन शायद ये नेता और आम जनता भूल चुकी है कि मुस्लिम समाज में भी हिंदुओं की तरह ही अलग अलग जातियां हैं। मुस्लिम समाज में भी दलित होते हैं, ओबीसी होते हैं, स्वर्ण होते हैं, बस उनका नाम अलग रहता है। असल में इस्लाम धर्म को मूल रूप से दो संप्रदाय में बांटा गया है। एक रहता है सुन्नी समाज तो दूसरा कहलाता है शिया समाज। अभी दोनों ही समाज में कुल 3 जातियां मुस्लिम की देखी गई है। पहले जाति का नाम है अशरफ, दूसरी जाति का नाम है अजलाफ, वहीं तीसरी जाति को कहते हैं अरजाल। अब अशरफ समूह के सैयद, शेख, पठान जैसी जातियां आती हैं। इन्हें ऊंची जाति वाला वर्ग भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे देशों से आकर ये भारत में बसे थे। वहीं अल्जाफ समूह उन जातियों को मिलकर बना है जिन्हें मुसलमानों का मिडिल क्लास कहा जाता है। इसमें अंसारी, मंसूरी, रायन, कुरैशी, सिद्दीकी जैसी जातियां शामिल हैं। इसी समाज को पासमानदा भी कहते हैं, यानी कि यह मुस्लिम का ओबीसी वर्ग है जिन्हें आरक्षण मिलता है। तीसरा वर्ग अरजाल होता है जो मुस्लिमों में सबसे ज्यादा पिछड़ा है। इसे दलित समाज भी कहा जाता है। हवारी, रजाक जैसी जातियां अरजाल के अंदर आती हैं। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिमों की ये जातियां भी उसी तरह से बटी हुई हैं जैसे हिंदू समाज में देखने को मिलता है। देश में अगड़ी जाति वाले मुसलमान 15% हैं। हिंदुओं में स्वर्ण की संख्या भी इसी के आसपास बैठती है। इसी तरह मध्यम वर्ग वाले मुसलमान और ओबीसी श्रेणी वाले मुसलमानों की संख्या 50% है। वहीं सबसे पिछड़े मुसलमानों की आबादी 35% है, यानी कि देश में 85% मुसलमान पिछड़े समाज से आते हैं। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर कांग्रेस क्या जवाब देती है और राहुल गांधी पीएम मोदी के फेंके गए इस पासे से कैसे निपटते हैं।